हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी बात करेंगे बीपीएससी 68वीं के संदर्भ में। अभी भी छात्रों के बीच जो संशय की स्थिति है, ख़ास करके कटअप को लेकर, तो मैं एक बात बता दूं कि अभी जिस तरह से जो स्थितियां आप देख रहे हैं कि हर एक जगह लड़के जो पहले स्कोर शेयर करते थे उस ढंग से स्थिति नहीं है, और कमोबेश जो अब लग रहा है उसके अनुसार कटअप जो है आपको निश्चित रूप से 85, 86, 87 यही रहने की संभावना हो सकता है, इससे कम ही कटअप जाए। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से आयोग ने जिस तरह से आपको जो है क्लेम करने के लिए डेट निर्धारित कर रखा है, तो 28 तारीख के बाद, मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसके बाद कोई भी आप क्लेम करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, चाहे आप कोर्ट में केस कीजिए। कि पिछले बार भी देखा गया था कि जिन क्वेश्चन पर आप आपत्ति व्यक्त करेंगे उसी पर कोई मैटर सुना जा सकता है। तो अधिक से अधिक छात्र जिनको लगता है जो प्रश्न गलत है, लेकिन उसके लिए प्रमाणिक दस्तावेज होने चाहिए, और वो प्रमाणित दस्तावेज के रूप में आप एनसीईआरटी का यूज कर सकते हैं, सरकार के वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। जो है कि आप जो है विभिन्न जो निजी पुस्तकें होती है, जैसे लुसेंट हो गया, क्रॉनिकल हो गया, ये सभी को आप इस्तेमाल करके आप जो है कि ऐसे दस्तावेज को माना नहीं जाता है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस देना होगा। आयोग के साइट का भी रेफरेंस दे सकते हैं, विभिन्न सरकार के साइट का रेफरेंस दे सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों ने अभी तक जो हमारे पास जो प्रूफ दिया है, उसमें कुछ क्वेश्चन पर तो निश्चित रूप से आयोग जो है कि सोचेगी, और हो सकता है उसमें बदलाव भी हो। इसमें जो है कि निश्चित रूप से हर एक बार देखा गया है कि बीपीएससी में जो है 6-7 क्वेश्चन बदलने की परिपाटी रहती है, और इस बार भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एक जो क्वेश्चन है आपको पठार वाला जो क्वेश्चन है, और जमुई में सोना जो मिलने, उसमें आपको ज़्यादा चांस है कि एक से अधिक विकल्प को सही माना जाए। एक राज्यपाल का जो क्वेश्चन है उसमें टेक्निकल समस्या ये है कि आप आयोग के जो वेबसाइट है सरकार का, तो उसमें जो है हेलेट को दिया गया है प्रथम राज्यपाल, तो उसमें भी चुनौतियां हैं, समस्या वहाँ पे आ सकती है। और निश्चित रूप से जो प्रमाणित दस्तावेज हैं, चाहे आपको केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में जो प्रश्न वो आया है, तो उसमें भी जो है कि बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में उस तरह के एक ही तरह के जो पवन हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो हो सकता है कि उसमें भी बदलाव हों। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रमाणित दस्तावेज जिनके पास हैं, एनसीईआरटी हो या ऑफिशियल साइट पे जो है कि आप चीज़ों को देख रहे हों, तो आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे जो है कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग जो है कि क्लेम करेंगे, उन लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा कि ज़्यादा मात्रा में क्लेम ना करें। ये नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चन क्लेम कर दे रहे हैं, अगर आपके पास पर्याप्त आधार है तो तभी आप क्लेम करें, क्यों अन्यथा उस क्लेम को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसीलिए क्लेम करने से पहले आप लोगों को देख लेना चाहिए कि वो स्रोत प्रमाणित स्रोत है या नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी या फिर सरकार के वेबसाइट या फिर सरकार के जो योजना है उस स्कीम से संबंधित आपके पास प्रमाण होने चाहिए, तभी उस उत्तर को बदला जाएगा या बदले जाने पर विचार किया जाएगा। ठीक है। और अभी जो आपको स्थितियां हैं ना, बहुत सारे लोग परेशान हैं कटअप को लेकर, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कटअप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहें, और अब तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय कम है दोस्तों। अब से आपको 80 दिन से भी कम समय बचा है। तो जिन लोगों को टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना है, हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं, क्योंकि नियमित लेखन से ही आप सफलता पा सकते हैं। बहुत सारे लोग, चाहे 64वीं हो, 65वीं हो, 66 हो, सभी में रैंकर्स व्यू संस्थान से टेस्ट सीरीज देने वाले जो है कि लगभग आपको 50% छात्र से जो है कि इंटरव्यू कॉल होता है। और निश्चित रूप से जो नियमित लिखते हैं ना, उनकी सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि वैसे संस्थान का ही चयन आप टेस्ट सीरीज के रूप में करें, जो संस्थान
आपके मौलिक पक्षों को देखती हो, आप में जो कमियां हैं उसको बताती हो, ताकि आप आगे चलकर उसमें सुधार करें, तभी आपका रिजल्ट संभव हो सकेगा। और आप लोग देखिएगा, पिछले बार भी आपको 67 में टेस्ट सीरीज से लगभग क्वेश्चन आपको टैली किए हैं। तो हम लोग जो प्रश्न की पूछने की परिपाटी भी रखते हैं ना, तो उस पर व्यापक शोध अनुसंधान के बाद ही जो है कि क्वेश्चन का रोड मैप हम लोग तैयार करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को जिनको भी जुड़ना है, जल्द से जल्द हमारे संस्थान में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। संस्थान के नंबर पे कम्युनिटी बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं एक बात स्पष्ट तौर पे आपको बता दूं कि जो छात्र तैयारी में लगेंगे उनका ही चयन होगा, और इस बार निबंध को आपको अच्छे ढंग से तैयार करना होगा। बिहार सरकार के जो है कि आप वेबसाइटों को भी आप आधार बना सकते हैं तैयारी के लिए, निबंध के लिए, और वहाँ से फिर आप बहुत सारे रिपोर्ट के डाटा को भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। देखिए अभी जो स्थिति है, जैसे चतुर्थ कृषि रोड मैप आपको जो है कि लाया गया है, तो इसमें भी जो है कि बहुत सारा डाटा आपको रहेगा, तो उसका भी यूज आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग अब तैयारी मोड में आ जाइए। अब बहुत दिन हो गया, आप जो है रिलैक्स थे, कटअप पर चर्चा बहुत दिन चल गई, तो आप लोगों को अब तैयारी निश्चित रूप से शुरू कर देना चाहिए। 69वीं बीपीएससी में भी सीटों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है, इसलिए जो छात्र सिविल सेवा के छात्र हैं उन्हें अपनी तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए, तभी आपकी सफलता की प्रत्याशा रहेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।